हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स दिसंबर का अंतिम साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो है और यह वीडियो 2020 का सबसे अंतिम साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो है। अभी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें बहुत करंट से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए आप करंट्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा ओल्ड करंट्स पे नहीं जाना है, जो लेटेस्ट है उन्हीं पे ध्यान देना है। चलिए इस करंट्स को हम समझते हैं कि मतलब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नेशनल बास्केट लीग में खेलने वाले भारत के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरा पर डोपिंग का आरोप लगा है और इस डोपिंग के आरोप के कारण इन पे 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। किन पे? बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरा पे डोपिंग का आरोप लगा है और इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा किया है कि 1 जनवरी 2021 से देश के जितने वाहन हैं उन पे फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि हमारे देश में जितने जो हाईवे पे टोल टैक्स होते हैं उस पे गाड़ियां खड़ी होके बहुत सारे फ्यूल उससे बेवजह का बर्बाद होते हैं। अगर गाड़ी पे फास्टैग लगा होता है तो गाड़ी सीधे उनके फास्टैग को स्कैन करके और उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर लेती है। इसी कारण से जो फास्टैग लगाने के लिए 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित किया जाएगा। यह लिथियम का जो रिफाइनरी होगा वो गुजरात के किस शहर में किया जाएगा इसकी अभी सरकार ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन गुजरात में स्थापित होगा और ये लिथियम जो है लिथियम फ्यूल ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा और आयात करने के बाद यहाँ पे इसका रिफाइन किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। ये इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि 2023 का जो हॉकी विश्व कप होने वाला है इसकी मेजबानी उड़ीसा को दी गई है और इसीलिए राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार दिल्ली मेट्रो में ड्राइवर रहित ट्रेन चलाया गया है। यानी अन्य देशों की तर्ज पर भी हमारे भारत में दिल्ली मेट्रो में पहली बार ट्रेन बिना ड्राइवर का चलाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च किया गया है। यानी भारत का जो पहला यह वन्य जीव अभ्यारण्य है बांधवगढ़, इसमें घूमने के लिए यानी टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से लोग इन जो अभ्यारण्य है इसका मजा ऊपर से ले सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत और वियतनाम के नौसैनिक ने समुद्री क्षेत्र में सहयोग देने के लिए रिश्ते को मजबूत करने के लिए दक्षिण चीन सागर में
पैसेज अभ्यास किया है। इसे भारत और वियतनाम के नौसेना के बीच मजबूती प्रदान होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत 2025 तक विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला देश है, जबकि बताया जा रहा है कि 2028 तक अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चाइना विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा और जो सेकेंड स्थान पे अमेरिका आ जाएंगे और 2023 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। साथ साथ चौथे पे जो होंगे वो जापान होंगे और 5वें पर जर्मनी और 6ठे पर इंग्लैंड हो जाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जो 2025 तक भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और यह जो यूके है उसे पछाड़ कर बनेगी। वर्तमान में अभी इनकी स्थिति 6ठे स्थान पे है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय मलयालम कवयित्री, ये दक्षिण भारत की कवयित्री हैं, सुगाथा कुमारी का निधन हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉन एफ रीड का निधन हो गया है। यह न्यूजीलैंड के एक बल्लेबाज के तौर पे थे। इन्होंने 19 टेस्ट में 6 शतक लगाए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विराट कोहली को आईसीसी द्वारा 2010 से 20 का जो दशक है, इस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एमएस धोनी को आईसीसी द्वारा जो दशक 2010 से 20 का जो समय था उसके लिए स्पिरिट ऑफ द ईयर क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दशक का सबसे बेस्ट फुटबॉलर, 2010 से 20 का सबसे बेस्ट फुटबॉलर का खिताब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। चलिए जल्दी से इसे समझ लेते हैं। नेशनल बास्केट लीग ने खेलने वाले भारत के बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरा पे डोपिंग के आरोप में 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने घोषणा किया है कि 1 जनवरी 2021 से भारत के जितने वाहन हैं उन पे फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी का स्थापना किया जाएगा। उसके बाद राउरकेला में, उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है। उसके बाद भारत में पहली बार दिल्ली मेट्रो में ड्राइवर रहित ट्रेन को चलाया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च किया गया है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। उसके बाद भारत और वियतनाम के नौसैनिक के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया गया है। उसके बाद भारत 2025 में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जबकि अभी भारत वर्तमान में विश्व की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। मलयालम कवयित्री, दक्षिण भारत की मलयालम कवयित्री सुगाथा कुमारी का निधन हो गया है। उसके बाद न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉन एफ रीड का निधन हो गया है। विराट कोहली को आईसीसी द्वारा 2010 से 20 के बीच का जो दशक था उस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना गया है। उसके बाद एमएस धोनी को आईसीसी द्वारा स्पिरिट ऑफ द ईयर दशक
2010 से 20 के लिए स्पिरिट ऑफ द ईयर क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। उसके बाद दशक का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। उसके बाद यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम को भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नागरिक निकाय के रूप में घोषित किया गया है। यानी भारत में जो जितने नगर निगम है उस नगर निगम में ग्रेटर विशाखापट्टनम को चुना गया है। यह शहरी मामले के जो मंत्रालय हैं इन्होंने इसकी घोषणा की है कि पूरे देश में जो ग्रेटर विशाखापट्टनम का जो नगर निगम निकाय है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण की इकाई खोली गई है। यानी हमारे देश में जो खादी ग्रामोद्योग आयोग है इसको जीवित रखने के लिए, इसे बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्य भारत सरकार द्वारा इन्हीं से करवाए जा रहे हैं। और खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। उसके बाद 1956 के ओलंपिक फुटबॉल टीम में भारतीय दल में सदस्य रहे निखिल नंदी का निधन हो गया है। इन्होंने 1956 के ओलंपिक खेल में भारतीय फुटबॉल टीम का ये हिस्सा बने हुए थे। उसके बाद दरभंगा में जो एम्स का निर्माण किया जा रहा है, यानी उसकी आधारशिला रखी गई है। उसके बाद गुजरात के राजकोट में भी नए एम्स की मंजूरी दी गई है, इसका भी राजकोट में आधारशिला रखा गया है। उसके बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान काबिज कर लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसरो के चेयरमैन के सिवन के जो कार्यकाल थे उनमें 1 साल की वृद्धि की गई है। और यह जो कैबिनेट स्तर की मीटिंग के बाद इसका निर्णय लिया गया है। उसके बाद केंद्र सरकार ने आपसा के तहत नागालैंड को 6 महीने के लिए अशांत राज्य घोषित किया है। यानी नागालैंड में अभी कुछ उपद्रवियों के कारण आपसा नियम को लगाते हुए नागालैंड को 6 महीने के लिए अशांत राज्य घोषित किया गया है। उसके बाद मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए चीन के पानी किंग के नाम से विख्यात झोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। जबकि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन चीन की एक पानी कंपनी के जो मालिक हैं और साथ साथ ये भी कोविड-19 की दवाई बनाने में भी सक्रिय हैं, जिनका नाम है झोंग सांसान, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व 20 का डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड द्रविड़ कजगम के अध्यक्ष वीरमणि को प्रदान किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे को कई हर्बल दवाइयां तैयार करने के लिए DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के लेह में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव को प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार विश्व 20 से सम्मानित किया गया है। चलिए एक बार देख लेते हैं, ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम निकाय को भारत का सबसे अच्छा नगर निगम घोषित किया गया है। उसके बाद खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में
मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। उसके बाद 1956 ओलंपिक फुटबॉल में भारतीय टीम में हिस्सा रहे निखिल नंदी का निधन हो गया है। उसके बाद गुजरात के राजकोट में नए एम्स की मंजूरी दी गई है। और उसके बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान पर कब्जा कर लिया है। उसके बाद इसरो के जो वर्तमान चेयरमैन के सिवन के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। उसके बाद केंद्र सरकार ने अप्सा के तहत नागालैंड को 6 महीने के लिए अशांत राज्य घोषित किया है। उसके बाद मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए चीन की पानी किंग से विख्यात झोंग सांग एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उसके बाद विश्व 20 का डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड द्रविड़ कजगम के अध्यक्ष के वीरमणि को प्रदान किया गया है। उसके बाद वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे को कई नई हर्बल दवाएं तैयार करने के लिए इन्हें DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। उसके बाद भारत के लेह में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। और अंतिम रेलवे बोर्ड के चेयरमैन BK यादव को प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार विश्व 20 से सम्मानित किया गया। यह था हमारा दिसंबर का अंतिम साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो। अब मैं जो आगे का करंट अफेयर्स विश्व 21 के जनवरी से लेके आऊँगा और साथ साथ मैं रीजनिंग का अभी जो टॉपिक वाइज कुछ बता रहा हूँ उसे भी आप ध्यान से देखेंगे। और अगर उसमें कि कोई और टॉपिक्स बताना हो, शॉर्ट ट्रिक्स बताना हो, तो इसके लिए हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके लिए धन्यवाद।